सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी एक बात मुझे मेरे दिल में है जो तुम्हें बताना। पत्नी बोली, बताइए क्या बात है। लेकिन आज सत्राजित कह रहे हैं, देवी मुझे लग रहा है जो हमारा मणि है ना वो गायब हो गया, और मेरा दिल कह रहा है कि ये मणि कृष्ण ने चोरी किया होगा। आरोप किस पर लगाया? भगवान पर लगाया। लेकिन यहाँ पर सत्राजित पक्का नहीं कह रहे हैं, मुझे लग रहा है। और अपनी पत्नी से जैसे बोला, साथ में ये भी कह दिया, ये बात गोप्य है, किसी को मत बताना। लेकिन जैसे सत्राजित की पत्नी ने ये बात सुन लिया ना, तो ऐसा लगा किसको जाकर के बताता। देखो, माताओं के, नारियों के स्वभाव होता है, अगर आपको कोई नया बात पता चल जाए ना, जब तक दूसरों को ना बता दे तब तक पेट में दर्द होता है ना? ऐसा ही होता है ना। कोई नई बात पता चले जो कि किसी का गोप्य बात हो या फिर कुछ नया सा न्यूज हो, जब तक दूसरों को ना बता दे, सहेलियों को ना बता दे, मायके में ना बताएं, पड़ोसी में ना बताएं, तब तक चैन नहीं मिलती। हाँ देखो, ताली बजा रहे हैं, वो भी आधा अधूरा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्यों ताली बजा रहे हैं, क्योंकि बुराई तो आप ही की हो रही थी ना। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। तो नारियों के स्वभाव में जब तक दूसरों को ना बता दे तब तक पेट में अजीब सा दर्द होता है। न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, क्योंकि पेट में पहले से बात भरा हुआ है। आज सत्राजित की पत्नी ने सोचा, किसको बता दूं, किसको बता दूं। अब जैसे वो बाहर गई, अपनी सहेली से कहती है, देवी हमारे पति के पास में जो मणि था वो मणि चोरी हो गया, और उनको लग रहा है कृष्ण ने चोरी किया होगा, लेकिन ये बात गुप्य है, किसी को मत बता देना। तुम मेरी बहुत खास हो इसलिए तुम्हें बता रही। लेकिन वो पत्नी की जो सहेली थी वो भी तो नारी है, उसके मन में भी वैसा ही होने लगा, और उसको भी लगने लगा कि किसको जाकर के बात बताता, किसको जाकर के ये बात में बताता। तो उसके बाद में उस सहेली ने एक और सहेली से बताया। सत्राजित की पत्नी कह रही थी, उनके जो पति का मणि है कृष्ण ने चोरी कर लिया। ऐसा ही होता है। आपके पास में आप नोटिस करना अपने लाइफ में, आपके घर में अगर छोटा सा कुछ काम हो गया, कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, आपके घर के कोई बुरी बात है, बाहर पता चल जाता है ना, आपके घर के परिवार के लोगों ने थोड़ा सा भी बता दिया, तो जो सुनने वाले पड़ोसी होते हैं ना, उसको बड़ा चढ़ा करके बताएंगे। ये समाज का नियम है। किसी का भी अगर बुराई सुनते हैं तो सामने तो खुश दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा खुशी मिलती। चाहे आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो इस बात से दूसरों को फर्क नहीं पड़ने वाला, दूसरों को खुशी होती है। और थोड़ा सा भी कुछ नुकसान हो जाए तो छोटी सी बात को बड़ा बना करके सबको बताने का काम करते हैं। ऐसे होते हैं पड़ोसी। प्यार से बोलो। इसलिए कहा जाता है कभी भी कुछ भी हो जाए, चाहे आपके घर में कितना बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन अपनी घर की बुराई कभी भी किसी के साथ में मत करना। आपकी सास आपके साथ में अच्छे से नहीं रहती, आपकी सास आपको पसंद नहीं करती, या फिर आपकी बहू आपको पसंद नहीं करती, ये बात घर की है।
घर के भीतर ही होना चाहिए। अगर आपने बाहर जाकर के पड़ोसी को ये बता दिया मेरी सास बहुत खराब है, तो पड़ोसी को मौका मिल जाएगा। ऐसे ही तो बाहर के लोग चाहते हैं कि उसके घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, और ज्यादा आग लगाने के काम करते हैं। इसलिए अपने घर की बात अंदर तक ही रखो। घर के 4 लोग बैठ करके बातों को सुलझाने की कोशिश करो, लेकिन घर की बात थोड़ा सा भी बाहर जाने मत दीजिए। ये हर गृहस्थी का धर्म है। अपने घर के हर झगड़े को कैसे सुलझाना है आपको स्वयं को पता होना चाहिए। प्यार से बोल दो ना, मस्ती में बोलो ना जी। तो आज जैसे ये बात सब में फैल रहा है, धीरे 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 करने करने जपन जनहा, भगवान के कान तक ये बात पहुंचा। जब भगवान ने सुना तो ऐसा सुना कि सत्राजित कह रहे हैं कृष्ण ने मणि चोरी कर लिया। तो उसके बाद भगवान को आज बड़ा ही कष्ट हो रहा है। तो कन्हैया सैनिक को लेकर के मणि ढूंढने के लिए जंगल में निकले। जंगल में जैसे प्रवेश किया, प्रसेन का मरा हुआ बॉडी पड़ा हुआ था, शरीर था। थोड़ा आगे गए एक शेर मरा पड़ा था, थोड़ा और आगे गए एक गुफा मिला। भगवान अपने सैनिक से कह रहे हैं आप लोग इंतजार करो, मैं भीतर जा रहा हूँ, 15 दिन तक इंतजार करना, अगर बाहर नहीं आया तो आप लोग वापस चले जाना। तो भगवान गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं और गुफा के अंदर भालू की कन्या जाम्बवंत जी की कन्या जाम्बवती उस मणि के साथ में खेल रही थी। अब जैसे जाम्बवती ने भगवान को देखा रोने लगी। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सभीतवत् तच्छ्रुत्वा भद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। भगवान कृष्ण को देख करके तम अपूर्वम नरम दृष्ट्वा, ये अद्भुत मनुष्य को देख करके, क्योंकि भगवान अभी मानव बन के आए हैं, भगवान को देख करके जाम्बवती रोने लगी, चिल्लाने लगी और अपनी पुत्री के रोदन की आवाज सुन करके जाम्बवंत जी क्रोध में दौड़ते हुए बाहर आए। भगवान से पूछा कैसे आना हुआ, कौन हो? भगवान बोले बस ये मणि लेने के लिए आया, मणि मुझे दे दो, मैं वापस चला जाऊं। जैसे भगवान ने मणि मांगा, सत्राजित कहते हैं मेरी बेटी जिस मणि के साथ में खेल रही है वो मैं कैसे दे दूं? अगर ले जाना है तो युद्ध करके ले जाओ। तो भगवान के साथ में जाम्बवंत जी महाराज युद्ध करना प्रारंभ करते हैं और ये युद्ध विशाल युद्ध छिड़ा दोनों के बीच में। 1-2 दिन नहीं 28 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ हार जीत नहीं हो रहा, क्योंकि जाम्बवंत जी बहुत ज्यादा बलवान हैं और 28 दिन युद्ध करने के बाद उनको लग रहा है कि आज मैं हारने वाला हूँ। अत्यंत थकित तो हो गए। फिर उसके बाद समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य होता तो एक दिन में मैं इसको परास्त कर देता, लेकिन ये साक्षात भगवान है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप ही मेरे राम हैं और आप ही मेरे श्याम बन के आए। राम बन के आए थे ना, तब उस समय जाम्बवंत जी भगवान के साथ में थे और अभी भगवान कृष्ण बन के आए हैं। जाम्बवंत जी का मन होता था, भगवान से कहते थे कि प्रभु एक बार मेरे साथ में युद्ध करो। बस वही इच्छा को आज भगवान पूर्ण कर रहे हैं। जब राम बन के आए तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए और भगवान मर्यादा में रहते थे। जाम्बवंत जी से कहा अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मैं, आप मुझसे बड़े हैं और आपसे युद्ध करना
उचित नहीं है, इसलिए आपकी ये इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। आज वही इच्छा भगवान ने पूर्ण किया। राम और श्याम एक ही हैं, बस फर्क इतना है, तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, अभी भगवान लीला पुरुषोत्तम बन के आया। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, इनके चपला विशेष। दोनों एक हैं, बस इतना सा अंतर, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और श्याम लीला पुरुषोत्तम। देखो, भगवान श्री राम के जीवनी को, चरित्र को जब भी हम सुनते हैं तो भगवान अपने जीवन में जिस प्रकार से मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उसे सुन करके हमें भी चाहिए हम अपने जीवन में मर्यादित बने। भगवान ने हर प्रकार के रिश्ते को निभाना सिखाया। पिता के साथ में कैसे व्यवहार होना चाहिए, माँ का सम्मान कैसे होना चाहिए, भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, लोगों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, हर एक बात राम जी ने करके दिखाया, सबको सिखाया। और भगवान कृष्ण ने जो किया उसे कभी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान कृष्ण जब लीला करते हैं तो उनके लीला में ऐसे ऐसे लीला है जिसका कॉपी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो भगवान है। राम जी ने एक साधारण मनुष्य के समान जीवन को जिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने कला को दिखाया, अपने भगवत्व का दर्शन कराया। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा, जो ज्ञान दिया, उसे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और अपने जीवन में भगवान राम की तरह जीने की कोशिश करें, मर्यादा के साथ में जीने की कोशिश करें।